बच्चों इस सबक में हम क्या करने वाले, इस सबक में हमको कुछ हिंसे दिए जाएंगे और उन हिंसों की मदद से, उन दिए हुए हिंसों की मदद से हमको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अदद बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आपको कुछ हिंसे दिए जाए तो उन हिंसों की मदद से, उन डिजिट्स की मदद से हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अदद किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों फर्ज कीजिए कि अगर आपको इस तरह से 3 हिंसे दिए जाए, 2, 4 और 5, इस तरह से अगर आपको ये 3 हिंसे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इन 3 हिंसों की मदद से आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इन 3 हिंसों की मदद से कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इन 3 हिंसों की मदद से कितने नंबर्स बना सकते हैं, कितने आदाद बना सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों हिंसों का इस्तेमाल करूं और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन 3 हिंसों को सिर्फ अदद बनाते वक्त एक एक मरतबा ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों हिंसों को एक एक मरतबा इस्तेमाल करके अगर आदाद बनाना चाहूँ तो मैं कितने आदाद बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम इन तीनों हिंसों की मदद से आदाद बनाना चाहें तो पहला आदाद इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है 2, 4, 5। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अदद हो गया। इसी तरह से मैं ये अदद भी बना सकता हूँ 2, 5, 4। इसी तरह से हम इन तीनों हिंसों को इस्तेमाल करके एक अदद ये भी बना सकते हैं 4, 2, 5। ये भी एक अदद बन सकता है 425, 425। इसी तरह से हम ये भी अदद बना सकते हैं 4, 4, 5, 2। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम इन तीनों हिंसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके ये भी अदद बना सकते हैं 5, 5, 5, 2, 4। इसी तरह से हम ये भी अदद बना सकते हैं 5, 4, 2। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों हिंसों का इस्तेमाल करके, इन तीनों हिंसों का एक एक मरतबा इस्तेमाल करके हम इस तरह से ये 6 आदाद बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 3 हिंसों से ये जो 6 आदाद बने हैं, इन 6 आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है। तो हो सकता है बच्चों आप ये कहें कि इन 3 हिंसों से बनने वाले इन आदाद में सबसे बड़ा आदद वो है जिसमें सैकड़े के मकाम पर 5 का हिंसा आया है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 3 हिंसों से बनने वाले इन आदाद में 2 आदाद ऐसे हैं जिनमें 5 का हिंसा सैकड़े की जगह पर आया है। जैसे यहाँ पर 5 का हिंसा सैकड़े की जगह पर आया है और यहाँ पर भी 5 का हिंसा सैकड़े की जगह पर आया है। अब सवाल यह है कि फिर इन दोनों में सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा। तो बच्चों ये देखने के लिए थोड़ा सा अगर आप इन पर गौर करेंगे कि इस अदद में 5 का जो हिंसा है वो सैकड़े की जगह पर है, इस अदद में भी 5 का हिंसा सैकड़े की जगह पर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दहाई की जगह पर 2 का हिंसा आया है और इस अदद में दहाई की जगह पर 4 का हिंसा आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं बच्चों कि इन 3 हिंसों से बनने वाले आदाद में जो सबसे बड़ा अदद है, सबसे बड़ा अदद कौन सा है, सबसे बड़ा अदद ये है 542, 542। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमको इन 3 हिंसों से बनने वाला जो सबसे बड़ा अदद है वो मिल गया है। वो क्या है बच्चों, 542। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन 3 हिंसों को सिर्फ एक एक मरतबा इस्तेमाल करके इनसे बनने वाला जो सबसे बड़ा अदद है, सबसे बड़ा अदद हमने हासिल कर लिया है और वो अदद क्या है 542, 542। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इन दिए हुए 3 हिंसों की मदद से बड़ा अदद बनाना तो थोड़ा मुश्किल काम होगा, इसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा। तो बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा अदद भी बना सकेंगे और छोटे से छोटा अदद भी बना सकेंगे। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर इस अदद को गौर से देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन 3 हिंसों को इस्तेमाल करके जो बड़े से बड़ा अदद बनाया है वो है 542 यानी 542। अब बच्चों अगर आप इस अदद में जो हिंसे हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अदद में ये जो हिंसे हैं ये हिंसे उतरती तरतीब में लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, उतरती तरतीब क्या होती है, आदात की उतरती तरतीब क्या होती है। बच्चों मैंने पिछले वीडियोस में आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आदात की उतरती तरतीब का क्या मतलब होता है और चढ़ती तरतीब का मतलब क्या होता है। ठीक है,
बच्चों आदात की उतरती हुई तरतीब का क्या मतलब होता है? आदात की उतरती हुई तरतीब का मतलब होता है आदात को ऐसी तरतीब में लिखना जिसमें आदात ये कम होते चले जाते हैं। यानी पहले बड़ा आदद आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, इस तरह से आदात कम होते चले जाते हैं। तो आदात की ऐसी तरतीब जिसमें आदात कम होते चले जाते हैं, उस तरतीब को क्या कहते हैं बच्चों? उतरती हुई तरतीब। तो बच्चों अगर आप इन हिंसों को आदात फर्ज कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दिए हुए हिंसों की मदद से जब हम इन हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखते हैं, यानी आदात की ऐसी तरतीब जिसमें आदात कम होते चले जाते हैं, तो जब हम इनको उतरती हुई तरतीब में लिखते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है बड़े से बड़ा आदत। बच्चों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 हिंसे हैं, इन 3 हिंसों को जब यहाँ पर उतरती हुई तरतीब में लिखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हिंसे है ऐसी तरतीब में है जिसमें हिंसे कम होते चले जा रहे हैं। पहले 5 आया है, फिर 4 आया है, फिर 2 आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हिंसे है ये हिंसे उतरती तरतीब में लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि दिए हुए हिंसों को अगर आप उतरती हुई तरतीब में लिख देंगे, या उसको दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कम होती हुई तरतीब में लिख देंगे, तो उन हिंसों की मदद से क्या होगा? बड़े से बड़ा आदत बन जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा आदत किस तरह से बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा आदत बनाने के लिए क्या किया जाता है? उन हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखा जाता है, यानी उन हिंसों को इस तरतीब में लिखा जाता है जिसमें हिंसे कम होते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों। उतरती हुई तरतीब कहिए या कम होती हुई तरतीब कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 5 आया है, फिर 4 आया है, फिर 2 आया, यानी ये जो हिंसे है ये कम होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों दिए हुए हिंसों की मदद से जब हम उन हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखते हैं तो उन हिंसों की मदद से क्या बन जाता है? बड़े से बड़ा आदत बन जाता है। इसी तरह से बच्चों अगर हमको इन दिए हुए हिंसों की मदद से छोटे से छोटा आदत अगर बनाना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस आदत की मदद से मैंने यहाँ पर ये 6 आदात बनाए हैं, तो इन 6 आदात में सबसे बड़ा आदत ये 542 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मुझे ये देखना है कि इन हिंसों की मदद से छोटा आदत कौन सा होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा आदत बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? उन हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखना होगा, तो उससे बड़े से बड़ा आदत बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इन हिंसों की मदद से छोटा आदत बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे इन हिंसों को चढ़ती हुई तरतीब में लिखना होगा। और चढ़ती हुई तरतीब का क्या मतलब है? चढ़ती हुई तरतीब का मतलब यह है कि हिंसों की ऐसी तरतीब या आदात की ऐसी तरतीब जिसमें हिंसे या आदात ये बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बच्चों अगर मुझे क्या करना है, इन हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा आदत लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा? इन हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखना होगा। चढ़ती तरतीब का क्या मतलब है? हिंसों की ऐसी तरतीब जिसमें हिंसे ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? पहले क्या लिखना होगा? मुझे पहले लिखना होगा यहाँ पर 2, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 5। तो इस तरह से जब हम इन हिंसों को चढ़ती हुई तरतीब में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो हमें इन 3 हिंसों की मदद से बनने वाला छोटे से छोटा आदत हासिल होगा, और वो क्या होगा? 245 यानी 245। तो इस तरह से बच्चों अगर आपको दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा आदत बनाना है ना, अगर आपको दिए हुए हिंसों की मदद से क्या करना है? बड़े से बड़ा आदत अगर आपको बनाना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर आपको अगर बनाना है, तो क्या करना होगा? उन हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना होगा। यानी बड़े से बड़े आदत के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लिखना होगा उन हिंसों को उतरती तरतीब में। उतरती तरतीब यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर आपको दिए हुए हिंसों की मदद से आपको छोटे से छोटा आदत अगर बनाना है, छोटे से छोटा अगर आपको आदत बनाना है, तो क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए आपको उन हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखना होगा। चढ़ती तरतीब यानी असेंडिंग ऑर्डर। चढ़ती तरतीब। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा आदत किस तरह से बनाते हैं और दिए हुए हिंसों की मदद से छोटा आदत किस तरह से बनाते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम कुछ और मिसालों से समझते हैं कि दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदत किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए
यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा अदद या छोटे से छोटा अदद किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पर अगर हमें ये कुछ हिंसे दिए गए हो 7, 2, 0 और 5, ठीक है। यहाँ पर हमें ये 4 हिंसे दिए गए हैं और इन 4 हिंसों की मदद से हमको क्या करना है, इन 4 हिंसों की मदद से हमको 4 हिंसी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा अदद बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन 4 हिंसों को इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद बनाएंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा अदद, बड़े से बड़ा अदद। बच्चों अभी आपने देखा कि दिए हुए हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए क्या किया जाता है, उन हिंसों को उतरती तरतीब में लिखा जाता है, यानी कम होती हुई तरतीब में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इन हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए इन हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना होगा, यानी कम होती हुई तरतीब में लिखना होगा। तो पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा 7, 7, ठीक है बच्चों, और फिर उससे छोटा है 5, फिर और उससे छोटा है 2, फिर आखिर पे आएगा 0। तो इस तरह से बच्चों इन चारों हिंसों को इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने बड़े से बड़ा अदद बना लिया है, वो है 7520, 7520, 7520। इसी तरह से बच्चों हमको क्या करना है, इन चारों हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा अदद बनाना है। तो अगर मुझे इन हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा अदद बनाना हो तो क्या करना होगा, छोटे से छोटा अदद, ठीक है। छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन हिंसों को चढ़ती हुई तरतीब में लिखना होगा, यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखना होगा। पहले छोटे हिंसे को लिखना होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आखिर में बड़ा हिंसा लिखना होगा। ठीक है, तो बच्चों इन चारों हिंसों में सबसे छोटा हिंसा कौन सा है, सबसे छोटा हिंसा सिफर है। तो पहले अगर हम सिफर लिख दे, उसके बाद 2 लिखे, फिर यहाँ पर 5 लिखे और फिर यहाँ 7 लिखे, तो क्या बच्चों इन हिंसों को चढ़ती हुई तरतीब में इस तरह से लिखने पर हमारे पास छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद आ रहा है क्या? नहीं बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शुरू में सिफर है। अगर हम यहाँ शुरू में सिफर को लिख दे, स्टार्टिंग में सिफर को लिख दे, 0 को लिख दे, तो हमको 4 हिंसी अदद हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 हिंसी अदद हासिल हो रहा है। ये सिफर शुरू में है, स्टार्ट में है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों इन 4 हिंसों का इस्तेमाल करके चढ़ती तरतीब में अगर हम इस तरह से लिख दे जिसमें सिफर स्टार्टिंग में हो, शुरू में हो, तो हमको 4 हिंसी छोटे से छोटा अदद हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि 3 हिंसी छोटे से छोटा अदद हासिल हो रहा है। तो बच्चों अगर ऐसा हो कि दिए हुए हिंसों में सिफर हो, तो अगर ऐसी सूरत हो तो ऐसी सूरत में हमको उन हिंसों की मदद से छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए सिफर को स्टार्टिंग में नहीं लिखना होगा, बल्कि सिफर को दूसरे नंबर पर लिखना होगा। ठीक है, तो अगर हम इन हिंसों की मदद से छोटे से छोटा अदद बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिफर दिया गया है तो सिफर को हम शुरू में नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सिफर को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 को, उसके बाद आएगा सिफर, फिर उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7। तो इस तरह से इन हिंसों को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर छोटे से छोटा अदद भी लिख लिया है। छोटे से छोटा अदद यानी स्मॉलेस्ट नंबर, और बड़े से बड़े नंबर का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों अगर दिए हुए हिंसों में अगर सिफर हो, तो दिए हुए हिंसों में अगर सिफर हो तो उन हिंसों की मदद से छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हमको सिफर को कहाँ लिखना होगा, सिफर को हमको दूसरे नंबर पर लिखना होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अगर दिए हुए हिंसों में अगर सिफर हो तो उन हिंसों की मदद से बड़ा अदद किस तरह बनाते हैं, छोटे से छोटा अदद किस तरह बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास और कुछ हिंसे दिए गए हैं, 18079। ठीक है, हमको क्या करना है, इन हिंसों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले बड़े से बड़ा अदद बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं। बड़े से बड़ा अदद, बड़े से बड़े अदद के लिए हमको क्या करना होगा,
इन हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। और उतरती तरतीब का क्या मतलब होता है? उतरती तरतीब का मतलब होता है कम होती हुई तरतीब। ठीक है, तो हमको पहले बड़े नंबर को लिखना होगा। बड़ा नंबर 9 है, फिर उससे कम 8 है, फिर उससे कम 7 है, फिर उससे कम 1 है, फिर सबसे कम 0 है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इन हिंसों को एक एक मर्तबा इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद यहाँ पर तैयार कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा अदद बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे से छोटा अदद। छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हिंसे है इनको चढ़ती हुई तरतीब में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। चढ़ती हुई तरतीब का दूसरा नाम क्या है बच्चों? बढ़ती हुई तरतीब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इन हिंसों को इस तरतीब में लिखना होगा जिनमें हिंसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन हिंसों में चूंकि यहाँ पर सिफर है, और अभी मैंने आपको पिछली मिसाल में बताया कि अगर दिए हुए हिंसों में अगर सिफर आ जाए तो हमको क्या करना होगा, सिफर को दूसरे नंबर पर लिखना होगा। अगर आप उसको पहले नंबर पर लिख देंगे, यानी अगर आप इन 5 हिंसों की मदद से 5 हिंसी छोटे से छोटा अदद बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप सिफर को पहले लिख देंगे, अगर आप सिफर को इस तरह से लिख देंगे, सिफर, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 7, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 8 और फिर 9। तो अगर आप इस तरतीब में इन हिंसों को लिख देंगे, यानी सिफर को शुरू में लिख देंगे, तो आप देख सकते हैं कि सिफर को शुरू में लिखने पर हमारे पास 4 हिंसी अदद आ रहा है, 5 हिंसी अदद नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इन 5 हिंसी अदद को इस्तेमाल करके 5 हिंसी बड़े से बड़ा और 5 हिंसी छोटे से छोटा अदद बनाना है। लेकिन सिफर को शुरू में लिख देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 हिंसी अदद बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, ऐसी सूरत में आपको सिफर को दूसरे नंबर पर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन हिंसों की मदद से छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिफर को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर 8, फिर 9। तो इस तरह से बच्चों इन 5 हिंसों को इस्तेमाल करके हमने बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद यहाँ पर बना लिया है। तो चलिए बच्चों हम ये देखेंगे कि अगर दिए हुए हिंसों की तादाद कम हो तो उनकी मदद से हम बड़े से बड़ा अदद या छोटे से छोटा अदद किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फर्ज कीजिए बच्चों हमारे पास ये 4 हिंसे दिए गए हैं, 1, 7, 0, 5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर आपको ये कहा जाए कि इन 4 हिंसों को इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद बनाओ, या इन 4 हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद बनाओ, तो हो सकता है बच्चों आप ये सवाल करें कि हम 4 हिंसों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हमारे पास दिए गए हिंसों में हिंसों की तादाद कम है तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा, बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए बड़े हिंसे को रिपीट करना होगा। इन चारों हिंसों में ये 7 बड़ा है, तो हमको इन हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए 7 को रिपीट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इन 4 हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसे अदद अगर बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, इन चारों हिंसों में जो छोटा हिंसा है उसको रिपीट करना होगा, उसको दोहराना होगा। तो यहाँ पर इन चारों हिंसों की मदद से अगर मुझे छोटे से छोटा 6 हिंसे अदद लिखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, छोटे हिंसे को रिपीट करना होगा, दोहराना होगा। इन चारों में सबसे छोटा सिफर है तो मुझे क्या करना होगा, सिफर को रिपीट करना होगा, दोहराना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हिंसों की तादाद कम दी गई हो तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए बड़े हिंसे को रिपीट करेंगे और छोटे से छोटे हिंसे को लिखने के लिए हम छोटे हिंसे को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद, 6 हिंसी अदद। तो बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हिंसों को उतरती तरतीब में लिखते हैं, यानी कम होती हुई तरतीब में लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना होगा, बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना होगा, यानी कम होती हुई तरतीब में लिखना होगा। तो कम होती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, पहले 7 को लिखना होगा, यहाँ पर हम 7 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बड़े से बड़ा अदद हमने लिखा है तो ये बड़े से बड़ा अदद ये 4 हिंसी है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं,
बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद लिखिए। ठीक है, तो बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, इन चारों हिंसों में जो बड़ा हिंसा है उसको रिपीट करना होगा, दोहराना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 को 2 मरतबा दोहराना होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये 7 को 2 मरतबा दोहरा देते हैं तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद आ गया है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर दिए गए हिंसे कम हो तो उनसे बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद या 7 हिंसी अदद किस तरह से बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों हम देखेंगे कि हम इन हिंसों की मदद से छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद, 6 हिंसी अदद। यहाँ पर ये बड़े से बड़ा है, बड़े से बड़ा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन 4 हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद बनाना है। छोटे से छोटा अदद लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखना होता है, यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इन हिंसों में सिफर आया है तो सिफर को हम शुरू में नहीं लिख सकते, तो हमको पहले 1 को लिखना होगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमको छोटे से छोटा 6 हिंसे अदद लिखना है, तो हमको छोटे हिंसे को रिपीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा हिंसा सिफर है तो यहाँ पर हम इसको रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमें सिफर को 2 मरतबा रिपीट करना होगा, तो यहाँ पर हमने सिफर को 2 मरतबा रिपीट कर लिया है। अब आगे आएगा 5, अब आगे आएगा 5, उसके बाद आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इन चारों हिंसों को इस्तेमाल करके छोटे से छोटा अदद भी लिख लिया है। अगर दिए हुए हिंसे कम हो तो छोटे से छोटा अदद लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, छोटे हिंसे को रिपीट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दिए गए हिंसे अगर कम हो तो उनसे छोटे से छोटा अदद किस तरह से बनाते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ कि अगर दिए गए हिंसे कम हो तो उनसे बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पहले हम बोर्ड साफ कर लेंगे। फर्ज कीजिए बच्चों हमारे पास ये 4 हिंसे है, 6, 8, 9, 2। अब बच्चों यहाँ पर हमको 4 हिंसे दिए गए और अगर हमसे ये कहा जाए कि इन 4 हिंसों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद बनाइए, तो बच्चों हमको क्या करना होगा, इन 4 हिंसों को यूज करके बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद लिखने के लिए हमको बड़े हिंसे को रिपीट करना होगा और छोटे से छोटा 7 हिंसी अदद लिखने के लिए छोटे हिंसे को रिपीट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बड़े से बड़ा अदद, बड़े से बड़ा अदद, बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद। अब बच्चों हमको क्या करना है, इन 4 हिंसों को यूज करके बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद लिखना है। बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखते हैं, यानी कम होती हुई तरतीब में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन हिंसों को इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद लिखने के लिए इन हिंसों को उतरती हुई तरतीब में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 9 आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा 7 हिंसे अदद लिखिए, लेकिन बच्चों यहाँ तो 4 ही हिंसे है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इन चारों हिंसों में जो बड़ा हिंसा है उसको रिपीट करना होगा। तो हमको 9 को और 3 मरतबा रिपीट करना होगा, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे 8, फिर उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद आएगा 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर इन 4 हिंसों को यूज करके बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद लिख लिया है। 4 हिंसों को यूज करके बड़े से बड़ा 7 हिंसी अदद लिखने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इन चारों हिंसों में जो बड़ा हिंसा है उसको दोहराया है, रिपीट किया है और उनको हमने उतरती हुई तरतीब में लिख लिया है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि छोटे से छोटा 7 हिंसी अदद हम इन हिंसों को इस्तेमाल करके किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे से छोटा 7 हिंसी अदद, 7 हिंसी अदद, छोटे से छोटा 7 हिंसी अदद। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन चारों हिंसों को यूज करके
छोटे से छोटा 7 हिंस से अदद बनाना है। हिंसों को यूज करके छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखते हैं, यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम छोटे अदद को लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से वो हिंसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को। अब बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि छोटे से छोटा 7 हिंसे अदद बनाइए। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 4 ही हिंसे है, तो अगर हमारे पास दिए गए हिंसे कम हो और उनकी मदद से अगर हमको छोटे से छोटा अदद बनाना हो तो हम क्या करते हैं, छोटे हिंसे को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें छोटे से छोटा 7 हिंसे अदद बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, ये जो छोटा हिंसा है इसको और 3 मरतबा रिपीट करना होगा, 1 2 3, और फिर हम आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8 और फिर आएगा 9। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इन 4 हिंसों को यूज करके छोटे से छोटा 7 हिंसे अदद बना लिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अगर दिए गए हिंसे कम हो तो उनकी मदद से बड़ा या छोटे से छोटा अदद किस तरह से बनाया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।